हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? एक अपडेट था जिसके बारे में मैं फटाफट से आप लोगों को बतला देता हूँ। हालांकि आप लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है तो उसमें ज़्यादा कोई एंजाइटी लेने वाली बात है नहीं। नॉर्मल से ये एक अपडेट है तो उसको एज एन अपडेट ही लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये चीज़ अभी यहाँ चल रही है। यू कैन सी बिहाइंड मी कि जेई मेन्स वाई 75% मार्क्स इन 12th बोर्ड मैंडेटरी when there is a qualifying examination। तो आज जैसा कि आप सभी को लोग बच्चों को पता होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आज मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर केस का जो 75% का आप लोग का चल रहा है, उसके बारे में था, ट्रायल था। तो उसमें ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल जजेस ने पूछा है उनसे कि भाई, जब ऑलरेडी ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, आप बच्चों को चेक कर रहे हो उनके मेरिट के आधार पे, तो फिर ये एडिशनल 75% का जो बोझ है आप बच्चों के सर पे क्यों लाद रहे हो? मतलब, तो ये एक बड़ा जेन्युइन सही प्रश्न लगा मेरे को कि हाँ भाई, ऑफ कोर्स अगर ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो आप जो भी अपने पैरामीटर से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से कार्य कर सकते हो। तो इसमें जो बातें पूछी गई हैं उसके बारे में दो तीन लाइनें बिल्कुल फटाफट से आपको बतला देता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दिस 12। जब ये क्वालिफाइंग है, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ 75% नहीं रखा है, टॉप 20% भी बोर्ड का रखे हुए हैं ना, तो वो भी बच्चों को फायदा करता है। तो उसके बाद उसके जवाब में भी बड़ा शानदार सा ही रिप्लाई है। उन्होंने कहा कि जो 20% है वो 2019 के बाद शायद पब्लिश ही नहीं किया गया। तो डेफिनेटली सी बात है कि कोविड में इन लोगों ने खुद ने ही ये चीज़ हटा दी है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज उन्होंने बोला कि बहुत सारी जगहों पे तो ये जो 20% है, टॉप 20% है, वो 75% से भी ऊपर चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को इसके लिए बेनिफिट होता है, बहुत सारे बच्चे जो है इससे बेनिफिट नहीं पा पाते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बायस्ड है, ठीक है ना। तो इस पे एक एग्जाम्पल भी जैसे कोट किया गया है, तो ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप समझिए कि अभी मोर और लेस जो है वो अच्छे अच्छे सवालों को पूछा गया है। बट फाइनली क्या आएगा वो अभी 12 या 13 अप्रैल को फिर से पेशी है, तो फिर उस पर पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस पे और जो भी पीआईएल चीज जो फाइल हुई है उस पे एफिडेविट डालने के लिए एनटीए को बोला गया है ना। द कोर्ट डायरेक्टेड द एनटीए टू फाइल एन एफिडेविट एंड रेस्पॉन्ड टू द इंटरिम एप्लीकेशन एज वेल एज इंटरवेंशन एप्लीकेशन। तो जो भी चीजें कोर्ट में है वो अभी 12 या 13 को शायद अप्रैल को पता चलेगा, क्योंकि फाइनली मेरे ख्याल से कहीं लिखा हुआ था। ये सारी चीजें बोली गई हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस एंड द पिटीशन स्टेट्स दैट द एनटीए नोटिफिकेशन केम एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो अभी तो फाइनली इसमें यही है कुल मिला के जो अपडेट है। तो इसमें भी चीज़ें आगे चलेंगी और एफिडेविट फाइल करने के बाद देखिए क्या होता है। लेट्स बी फिंगर क्रॉस। लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए और एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा करिए, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।